यहाँ पे हो सकता है ना, वहाँ पे हो सकता है। अरे आ गए आप लोग। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम को क्या हो गया है, मैम क्या ढूंढ रहे हैं। पता है मैं क्या ढूंढ रही हूँ? हम सब ने ये सुना हुआ है कि भारत को ढूंढा गया, भारत को खोजा गया। तो मैं भी सोच रही हूँ कि हाँ, मैं भी किसी देश को ढूंढ लेती हूँ ताकि मेरा भी नाम हो जाए, मैं भी फेमस हो जाऊँ, है ना। मजाक था, सच्ची मजाक था। क्योंकि हम सभी ने यही सुना हुआ है कि भारत को ढूंढा गया, भारत को खोजा गया। तो भारत कोई खोया हुआ देश थोड़ी ना है, भारत को ढूंढा थोड़ी ना गया। भारत तक पहुंचने वाले रास्ते की खोज हुई है, क्योंकि भारत तो पता नहीं कितने हजारों लाखों सालों से चला आ रहा है। तो भारत को खोजा नहीं गया है, भारत तक पहुंचने वाले रास्ते की खोज हुई है। तो इसी के साथ मैं आज यही टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु अग्रवाल आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि क्या वास्को डी गामा ने वास्तव में भारत की खोज की थी। क्यों हम वास्को डी गामा को भारत की खोज करने का श्रेय देते हैं, क्या ये सच है? तो आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज का जो हमारा टाइटल है वो यही है कि क्या यह सत्य है कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था। क्या वाकई सच है? तो नहीं, वास्को डी गामा ने सिर्फ भारत तक पहुंचने वाले रास्ते की क्या की थी, खोज की थी। अब बात वहीं पे आ जाती है कि मैडम क्या जरूरत पड़ गई, क्या जरूरत थी वास्को डी गामा को इतनी लंबी यात्रा करने की, इतना लंबा जाने की, क्यों भारत की खोज हुई? तो आज हम यही बात करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है, तो इसको ध्यान से समझिएगा एज ए कहानी के रूप में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ मैं आपको देशों के बारे में बता दूं ताकि जो आगे जाके हमारे काम आ पाए। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है ये एक वर्ल्ड मैप है। इसके अंदर हमने यहाँ पे है हमारा इंडिया, ठीक है, जहाँ के हम रहने वाले हैं। दूसरी बात, हम यहाँ पे बात करेंगे पुर्तगाल की, हम यहाँ पे बात करेंगे स्पेन की, ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे अरब की, और हम यहाँ पे बात करेंगे साउथ अफ्रीका की, ठीक है। तो समझने के लिए आप लोग, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, होता क्या है, जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं वो ना तीखा खाना पसंद करते हैं, मसालेदार, चटकदार। उनको चाहिए कि हमें मसालेदार खाना खाना है, ठीक है। अब मसालेदार खाना खाना है तो किसकी ज़रूरत है? मसालों की। तो वो क्या करते हैं कि अरब के लोगों से क्या खरीदते हैं? मसाले खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन अरब के जो लोग हैं वो उनको बहुत कम मात्रा में, मतलब बहुत कम में उनको क्या देते हैं? मसाले देते हैं। कम मात्रा में मतलब बहुत कम देते हैं, ठीक है। तो यूरोप के जो लोग हैं वो ही सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा मसाला चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, जो यूरोप के लोग हैं वो कहते हैं कि क्यों ना हम अरब के लोगों के पास जाएं और उनसे पूछें कि तुम लोग मसाले कहाँ से लेके आते हो, क्योंकि अरब ने कभी भी ये नहीं बताया कि वो लोग मसाले कहाँ से लेके आते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो यूरोप के लोग हैं वो इनके पास जाते हैं, ठीक है, और इनसे पूछते हैं कि तुम लोग मसाले कहाँ से लेके आते हो। कि तुम लोग मसाले कहाँ से लेके आते हैं। तो अरब के लोग कहते हैं कि हम नहीं बताएंगे कि हम मसाले कहाँ से लेके आते हैं, तुमने खरीदना है खरीदो, नहीं तो हम नहीं बताते, ठीक है। फिर भाई यूरोप के लोगों को तो आ जाता गुस्सा, वो कहते हैं तुमने नहीं बताना, मत बताओ, हम खुद ढूंढेंगे कि तुम लोग मसाले कहाँ से लेके आते हो, ठीक है। एक बात तो ये थी कि भारत इस वजह से भी नहीं पता था लोगों को, क्योंकि अरब के लोगों ने कभी बताया भी नहीं था, ठीक है। दूसरी बात ये भी थी क्योंकि जो भारत है उसके अंदर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या है? हिमालय, जो हमारे देश की शान है, ठीक है। हिमालय है, तीनों ओर क्या है? समुद्र है,
तीनों ओर क्या है, समुद्र है। इस वजह से भी भारत तक पहुंचना आसान नहीं था और भारत के बारे में इस लोगों को जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि एक साइड तो क्या है, जो पहाड़ है, पहाड़ों से ढका हुआ है, तीनों साइड क्या है, समुद्र है। इस वजह से लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। अब यूरोप के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि हमें तो सिर्फ मसाले चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी हम क्या करते हैं, उस चीज़ का आविष्कार करते हैं। जैसे ग्राहम बेल को लगा कि हमें मतलब बात करनी है तो उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। ठीक है, मतलब जब अब नॉर्मल सी बात है, अगर हम घर पे भी देखते हैं तो जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी हम उसके बारे में सोचते हैं। तो वही बात है कि जब यूरोप के लोगों को मसालों की ज़रूरत थी तो ही उन्होंने इंडिया के बारे में सोचा कि हम इंडिया तक कैसे पहुँचे। अब हुआ क्या, ये पुर्तगाल है, देखिए ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगाल की। तो पुर्तगाल का एक बंदा था, बंदा मतलब व्यक्ति था, जिसका नाम था बार्थोलोमो डियाज। डियाज मतलब आइडियाज, डियाज मतलब आइडियाज, मतलब डियाज ने एक आइडिया लगाया, डियाज ने आइडिया लगाया, बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज, डियाज मतलब आइडियाज। तो उसने आइडिया लगाया कि मैं जाता हूँ भारत की खोज करने, मैं देखता हूँ कि कैसे मैं जा सकता हूँ। तो वो क्या किया, उस पुर्तगाल के बंदे ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। ठीक है, और वो कहाँ पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, वो किस आशा के साथ निकला था कि मैं इंडिया की क्या करूँगा, खोज करूँगा। ठीक है, लेकिन वो जब चलता है, वो धीरे 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 चलता चलता क्या हो जाता है, थक जाता है। तो उसकी आशा का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। आशा का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये द्वीप कौन सा है, आशा अंतरीप। ये द्वीप कौन सा है, आशा अंतरीप। मतलब कि जब बार्थोलोमो डियाज ने चलना शुरू किया तो वो चलते चलते थक जाता है और वो कहते हैं कि मेरी आशा, मतलब जो मेरी उम्मीद थी, उसका क्या हो गया, अंत हो गया। तो किस द्वीप पर तक पहुंचा, आशा अंतरीप द्वीप तक पहुंचा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैंप ऑफ गुड होप। ठीक है, वो यहां तक पहुंचा और वो कहता है मेरे से अब मैं चल नहीं सकता, मेरी हालत अब खराब हो चुकी है। ठीक है, अब स्पेन की जो महारानी थी उसने सोचा कि इनसे कुछ नहीं हो सकता, पुर्तगाल के लोगों से। मैं भेजती हूँ एक बंदे को, मैं भेजती हूँ एक आदमी को जो क्या करेगा, इंडिया की खोज करेगा, भारत की खोज करेगा। तो वो क्या करती है, स्पेन की महारानी कोलंबस को कहती है कि तुम जाओ भारत की खोज करके आओ। ठीक है, अब वो जो कोलंबस है वो यहां से निकलता है। जब वो निकलता है तो वो सोचता है कि बार्थोलोमो डियाज यहाँ तक पहुंचा, उसे कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो इनके बस की बात भी नहीं है भारत को खोजना, मैं खोज के दिखाता हूँ। और भारत इस साइड नहीं है, भारत किस साइड है, इस साइड है। भारत किस साइड है, इस साइड है। और वो क्या कर देता है, कोलंबस यहाँ जाने की बजाय वो कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि उसने ये सुना हुआ था कि इंडिया के जो लोग होते हैं वो काले होते हैं। ठीक है, वो जब यहाँ पहुंचता है तो यहाँ के जो लोग उसे दिखाई देते हैं, वो क्या दिखाई देते हैं, उसे काले दिखाई देते हैं। तो वो नाचने लग जाता है, भंगड़ा पाने लग जाता है। वो कहते हैं कि ये मैं ला भी, मैंने तो इंडिया को खोज लिया, मैंने भारत को ढूंढ लिया। क्योंकि यहाँ के लोग क्या थे, काले थे। और वो इतने काले थे, इतने काले थे कि अगर उनको धूप में खड़ा कर दो ना तो उनका फेस क्या हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, इस वजह से कोलंबस ने इस जगह को क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, रेड इंडिया। मतलब कि यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है, रेड इंडियंस।
क्या कहा जाता है यहाँ के लोगों को? रेड इंडियंस। और यहाँ को क्या कहा गया? रेड इंडिया कहा गया। बात समझ में आई? समझ में आ रहा है ना कि जब कोलंबस यहाँ से निकला, वो कहता है मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा यहाँ जाऊंगा। वो यहाँ पहुँचता है क्योंकि उसने इंडिया के लोगों के बारे में सुना हुआ था कि इंडिया के लोग क्या होते हैं? काले होते हैं। जब वो यहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि लोग बहुत ज़्यादा काले हैं, और अगर जो लोग धूप में खड़े हैं उनका फेस क्या है? बिल्कुल लाल है। तो इस वजह से उसने इस जगह को क्या नाम दिया? रेड इंडिया। और यहाँ के लोगों को क्या कहा? रेड इंडियंस कहा। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है ना कि कोलंबस ने भारत की खोज नहीं की, या भारत तक पहुंचने वाले रास्ते की खोज नहीं की। अब क्या होता है, पुर्तगाल का ही एक बंदा है, जिस व्यक्ति है जिसका नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम है? वास्को डी गामा। जब उसने सोचा कि कोलंबस जहाँ पे पहुंचा है वहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा काले हैं, तो उसने ना भारत के लोगों के बारे में सुना हुआ था वास्को डी गामा ने, कि भारत के जो लोग होते हैं न तो ज़्यादा काले होते हैं और न ही ज़्यादा गोरे होते हैं, न ही ज़्यादा मोटे होते हैं और न ही ज़्यादा पतले होते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये तो भारत नहीं हो सकता, ये इसने ना गलत ढूंढा है, लोगों को गुमराह किया, लोगों को गलत बताया। मैं जाता हूँ, मैं जाके ढूंढ के आता हूँ कि भारत है कहाँ पे, भारत कैसे पहुंचा जा सकता है। तो वो क्या करता है, पुर्तगाल से वापस एक बंदा कहाँ निकल जाता है? इधर ही निकल जाता है। किस आशा के साथ? कि मैं भारत तक पहुंचने वाले रास्ते की क्या करूंगा? खोज करूंगा। तो वो क्या करता है, वो इसी रास्ते से निकल जाता है और कहाँ पहुंचता है? इस आशा के साथ कहाँ पे पहुंचता है? आशा अंतरिक्ष द्वीप पहुंचता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैंप ऑफ गुड होप। कैंप ऑफ गुड होप। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो वो जब यहाँ तक पहुंचता है तो वो यहाँ के लोगों से पूछता है कि क्या आप लोगों ने भारत का नाम सुना हुआ है? मुझे जाना है तो मैं कैसे जाऊं? तो यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि तुम ना सीधा चले जाओ, बीच में कहीं मत मुड़ना, तुम सीधा चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कहाँ है। कहाँ पे आ गया मैं? भारत आ गया। ठीक है, तो जो वास्को डी गामा है ना, वो सोचते हैं कि ये बंदा पागल है क्या, क्या कह रहा है ये, यहाँ तो सारा और समुंदर है, कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे। तो वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे पास तो जहाज है इंजन वाला, मैं जा आता हूँ, ठीक है, देख लूँगा वहाँ पे कुछ है या नहीं है। तो वो क्या करता है, यहाँ से अपनी यात्रा को क्या कर देता है? शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास जो जहाज होता है वो इंजन वाला होता है। ठीक है, तो वो उस इंजन वाले जहाज से चलना शुरू कर देता है, मतलब उसमें बैठ के चला जाता है। आप इंडिया जब देखते हैं तो सबसे नीचे क्या आता है? केरला आता है, जिसे हम केरल भी कह देते हैं। ठीक है, अब केरल का जो राजा था उसका नाम क्या था? जमोरिल। केरल का जो राजा है उसका नाम क्या है? जमोरिल है। ठीक है, अब जमोरिल यहां से दूरबीन लगा के देख रहा है कि ये कौन आ रहा है मेरी तरफ, कौन है, कोई आक्रमण करने तो नहीं आ रहा है। तो वो क्या करता है, अपने चारों सारे सेना को खड़ा कर देता है कि एक अकेला बंदा आ रहा है, एक अकेला व्यक्ति आ रहा है जो आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो उसकी सेना कहती है कि महाराज आप किस चीज़ की टेंशन ले रहे हो, हम इतने सारे हैं, वो अकेला है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वास्को डी गामा जब यहाँ तक पहुँचता है तो जमोरिल उससे पूछते हैं कि तुम क्या लेने आए हो यहाँ पे। तो जमोरिल किस भाषा में बात कर रहे हैं? मलयालम में, क्योंकि केरला की भाषा क्या है? मलयालम। ठीक है, अब वास्को डी गामा बात कर रहा है अपनी अंग्रेजी में। ठीक है, अब उसको समझ ही ना आए वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। तो अब होता क्या है कि जो वास्को डी गामा है वो अपनी जेब में मसालों का एक पैकेट लेके चलता है। ठीक है, अब जमोरिल पूछता है कि तुम क्या लेने आए हो यहाँ पे, क्यों आए हो यहाँ पे। तो वास्को डी गामा कहता है, वो भी कुछ कहता है, उसको भी समझ में नहीं आता, वो अपनी जेब से एक पैकेट निकालता है, वो कहता है ये लेने आया हूँ मैं। तो जब मैंने कहा अच्छा तुम मसाले लेने आए हो, वो कहता हाँ मैं मसाले लेने आया हूँ। तो जमोरिल क्या करता है, जो केरल का राजा है वो क्या करता है, उस
मसाले जो, क्योंकि केरल जो है मसालों का देश है, आप सभी को पता ही है। तो इतने सारे जो मसाले हैं, काली मिर्च है, जो भी मसाले हैं, वो सारे मसाले उसके जहाज में क्या कर देता है, भर देता है। ठीक है, अब वास्को डी गामा जब निकलने लगता है तो वो देखता है ये क्या है, ये कौन सा जहाज है। तो जमोरिल कहता है ये हमारा जहाज है जो लकड़ी का बना हुआ है। तो उसको वास्को डी गामा को वो जहाज बहुत पसंद आता है। तो वो क्या करता है, एक काम करो, मुझे ये जहाज दे दो, मैं इसको खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो जमोरिल कहता है ठीक है भाई, ले जाओ तुम लोग। तो वो कहता है जहाज में खाली नहीं लेके जाऊंगा, मैं इसमें मसाले भर के लेके जाऊंगा। तो जमोरिल क्या करता है, उस जहाज को भी क्या कर देता है, मसालों से भर देता है। अब वास्को डी गामा क्या सोचता है कि मैं इसको लेके कैसे जाऊं। तो आपको पता है ना, हम भारतीय तो सारे जुगाड़ू हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जमोरिल जो है अपने सैनिकों को कहता है कि एक काम करो, इस जहाज को इसके इंजन वाले जहाज से पीछे रस्सी से क्या कर दो, बांध दो। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब हमारे रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है तो हम दूसरी गाड़ी को, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं कि आ जा भाई मेरी गाड़ी खराब होगी, तो वो क्या करता है, पीछे रस्सी से बांध देता है। तो उसी तरह से उस इंजन वाले जहाज से उस लकड़ी वाले जहाज को क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। और वास्को डी गामा उस लकड़ी वाले जहाज को लेकर कहाँ से वापस, यहाँ से कहाँ, वापस पुर्तगाल पहुंच जाता है। उस जहाज को लेकर यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे, जो मसाले वो लेके आया था वास्को डी गामा, उस वास्को डी गामा ने उन मसालों को यहाँ पर यूरोप के अंदर 64 गुना दाम पर बेचा है। मतलब मान लीजिए अगर उसने मसाले 1 रुपए में खरीदे तो उस मसालों के अंदर उसने 64 रुपए का क्या लगाया, मुनाफा लगाया। मतलब उसने इतना ज़्यादा कमाया है। इसी वजह से तो लोगों को पता चलेगा कि इंडिया जो है वो मसालों का क्या है, देश है। तो हम हमारे टॉपिक की बात करते हैं। हम यही बात कर रहे थे कि क्या भारत की खोज हुई। नहीं, भारत की खोज नहीं हुई है, बल्कि क्योंकि भारत तो पहले से ही है, यहाँ पे भारत तो पहले से ही है। भारत तक पहुंचने वाले एक समुद्री रास्ते की क्या हुई है, खोज हुई है। भारत तक पहुंचने वाले समुद्री रास्ते की क्या हुई, खोज हुई है। समझ में आया? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इसी तरह की जानकारी मिले भारत के बारे में, क्योंकि एक जनरल सा टॉपिक है कि क्या भारत की खोज हुई थी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।